तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैयद अमानुद्दीन की पोयम डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द पोइट। पोइट का नाम है सैयद अमानुद्दीन। इनकी नेशनैलिटी है इंडियन। इनको किस लिए जाना जाता है? इंडियन इंग्लिश पोइट्री के लिए। इनका जो मेन कंसर्न था ना वो क्या था? इंडियन आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड कल्चरल सेल्फ रेस्पेक्ट। इनका जो वर्क है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? सटायरिकल, डायरेक्ट एंड कन्वर्जेशनल। ओके, ये जो पोयम है ना डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, इसमें वो क्या करते हैं? ये क्वेश्चन करते हैं इम्पोज्ड लेबल इंडो एंग्लियन ऑन इंडियन राइटर्स। अब पब्लिकेशन डिटेल्स जान लेते हैं। पोयम का नाम है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये कब पब्लिश हुई थी? 1971 में। और कलेक्शन का नाम क्या था? नाइस्टीज ऑफ जनरलाइज्ड इंडियन एज। और इनका जो जॉनरा था वो था इंडियन इंग्लिश पोइट्री। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। लिटरेरी एज कौन थी उस टाइम पे? पोस्ट कॉलोनियल इंडियन लिटरेचर, क्योंकि इनका अपने इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद का है। मूवमेंट कौन सा था? इंडियन इंग्लिश पोइट्री। पीरियड कौन सा था? पोस्ट इंडिपेंडेंस 1960 से 1970 तक। इनकी जो टोन है ना इसकी वो कैसी? सटायरिकल है और आयरोनिक है, क्योंकि सटायर यानी तंज कसते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आफ्टर ब्रिटिश रूल इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश वर ऑफन कॉल्ड इंडो एंग्लियन पोइट एंड द पोइट रिजेक्ट्स हिज आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। और जो पोइट है ना अमानुद्दीन वो इसको रिजेक्ट करते हैं। किसको? इस आइडेंटिटी को। कौन सी आइडेंटिटी? ये इंडो एंग्लियन वाली। अब इसमें जो पोइट है ना वो क्या कहता है? डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, मेरे को इंडो एंग्लियन मत कहो। ही इज़ एन इंडियन एंड प्राउड ऑफ हिज आइडेंटिटी। वो इंडियन है और उसको अपनी आइडेंटिटी पे क्या है? प्राउड है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज नॉट अ नेशनैलिटी। राइटिंग इन इंग्लिश डज नॉट मेक हिम लेस इंडियन। यानी अगर वो इंग्लिश में लिखता है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडियन नहीं रहा। ही रिजेक्ट्स द कोलोनियल माइंड सेट दैट डिवाइड्स पीपल। द पोएम इज़ अ सटायर ऑन द लेबल गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर्स। यानी किसके लिए सटायर है? जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स होते थे उनको जो लेबल दे दिया जाता था उसके लिए। अब देखो इसमें डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, यानी पोइट है ना डायरेक्टली रिजेक्ट करता है इस लेबल को। बोलता है आई एम एन इंडियन। वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को क्या बोलता है? असर्ट करता है कि हाँ मैं इंडियन हूँ। पोइट एक्सप्लेन करता है दैट इंग्लिश इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ इंडियन रियलिटी, कल्चर एंड डेली लाइफ, सो यूजिंग इट डज नॉट चेंज हिज इंडियनेस। मतलब मान लिया कि जो इंग्लिश है वो हमारे लाइफ का पार्ट बन चुकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो इंडियंस हैं उनके अंदर से क्या निकल जाएगा? इंडियननेस निकल जाएगी। ही कंक्लूड्स विद द प्राइड दैट लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम नॉट अ मास्टर, आइडेंटिटी इज़ इन दी हार्ट। जो आइडेंटिटी है ना वो हमारे कहाँ है? हार्ट में है। नेशनल आइडेंटिटी, प्राउड टू बी इंडियन। ये किसकी थीम्स जो हैं वो मेजर थीम्स है। पोस्ट कॉलोनियल, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल को दिखाता है इसमें। लैंग्वेज वर्सेस आइडेंटिटी, लैंग्वेज डज नॉट डिसाइड नेशनलिटी। कल्चरल कन्फ्लिक्ट को दिखाता है ईस्ट वर्सेस वेस्ट के। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी रिजेक्ट करता है इम्पोज्ड लेबल्स को। सटायर है किस पे? कॉलोनियल माइंडसेट पे। मॉकिंग द मेंटालिटी दैट डिवाइड्स पीपल। अब चलते हैं इसमें ये जो पोयम है इसमें इमेजरी जो और सिंबल्स जो यूज़ हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को किस लिए यूज़ किया गया है? सिंबल ऑफ कॉलोनियल लेगेसी। इंडो एंग्लियन टर्म किस लिए यूज़ किया गया? सिंबल ऑफ इम्पोज्ड आर्टिफिशियल आइडेंटिटी। इंडियन आइडेंटिटी सिंबल ऑफ कल्चरल प्राइड, हेरिटेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ईस्ट वर्सेस वेस्ट यहाँ सिम्बोलाइज किया गया है कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन बिटवीन द ईस्टर्न फिलोसफी एंड द वेस्टर्न फिलोसफी। अब ये लिटरेरी जो डिवाइस जो यूज़ हुई है ना, सटायर यूज़ हुआ है। मॉकरी ऑफ द लेबल इंडो एंग्लियन। आयरनी है इसमें, लैंग्वेज इज़ यूज टू डिवाइड वाइल इट शुड यूनाइट। मतलब लैंग्वेज जो भाषा होती है वो तो यूनाइट करने का काम करती है ना, दो लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन यहाँ जो भाषा है ना वो क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो ये क्या है? आयरनी।
रिपीटेशन यूज़ हुआ है, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, इस तरीके से। कन्वर्जेशनल टोन है, यानी डायरेक्ट और सिंपल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई ज़्यादा हैवी भारी भरकम शब्दों का यूज़ नहीं किया है। सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, आइडेंटिटी को सिंबल यूज़ किया गया है। कॉन्ट्रास्ट है किसमें, इंडियन आइडेंटिटी और कॉलोनियल लेबल्स, जो कॉलोनियल्स हैं, जो ब्रिटिश और जो अंग्रेज वगैरह की साइड से जो लेबल्स मिले हैं उनके लिए। अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट एड्रेस, एड्रेस क्रिटिक्स थ्रू द पोएम, किसको एड्रेस कर रहा है जो पोइट है, जो क्रिटिक्स हैं उनको एड्रेस कर रहा है। अब इस पोएम में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है ना वो है डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, यानी रिजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल एंड कॉलोनियल लेबल। आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जो दी हुई है उसको रिजेक्ट करता है, कॉलोनियल लेबल को। आई एम एन इंडियन, और जो पोइट है ना वो बोलता है कि मैं इंडियन हूँ, असर्शन ऑफ ट्रू नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड। अब देखो पॉइंट क्या है, सैयद अमानुद्दीन, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन, और नेसेटाइज, यार मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ये क्या है, ऑफ अ जनरलाइज इंडियननेस। और कब पब्लिश हुआ था, 1971 में। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है और इंडियन इंग्लिश पोइट्री है। थीम क्या है इसकी, नेशनल आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। टोन कैसी है इसकी, सटायरिकल एंड आयरॉनिक है। थीम के और सेंट्रल आइडिया क्या इसका, लैंग्वेज डज नॉट डिटरमाइन नेशनलिटी, इंडियन राइटर्स आर इंडियंस नॉट इंडो एंग्लियंस, यानी इंडियन जो राइटर्स हैं वो इंडियंस हैं, इंडो एंग्लियंस नहीं है। और इसकी जो स्टाइल है वो कैसी, एकदम सिंपल है, कन्वर्सेशनल है और डायरेक्ट है। इसका जो मैसेज है, बी प्राउड ऑफ योर आइडेंटिटी, डू नॉट एक्सेप्ट कॉलोनियल लेबल्स। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट जो लाइन थी वो कौन सी थी, डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये जो पोएम है रिफ्लेक्ट करती है किस पे, आइडेंटिटी क्राइसिस है, और किस पे, जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, जो राइटर्स इंडिया के हैं लेकिन किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस को ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो पोएट है सेटराइज द ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट, ब्रिटिश कॉलोनियल माइंडसेट को यहाँ दिखाया गया है। इंग्लिश हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन रियलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जो इंग्लिश जो लैंग्वेज थी ना वो हमारे किसका पार्ट बन गई थी, हमें आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन फिर वो हमारी लाइफ का जो पार्ट थी। द पोएम इज़ अ स्ट्रॉन्ग असर्शन ऑफ कल्चरल फ्रीडम, यानी यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि सबको अपना कल्चर फॉलो करने का फ्रीडम है, आप उसमें थोप नहीं सकते। इट इज़ अ पोस्ट कॉलोनियल प्रोटेस्ट अगेंस्ट कल्चरल लेबलिंग। द पोएम एनकरेजेस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड यूनिटी। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये किसकी पोएम है, सैयद अमानुद्दीन। किससे डील करती है, आइडेंटिटी क्राइसिस से। टोन कैसी है, सटायरिकल है। इंडो एंग्लियन किसके लिए रेफ़र किया गया है, इंडियन इंग्लिश राइटर्स, ऐसे राइटर्स इंडिया के जो इंग्लिश में लिखते हैं। इसकी मेन थीम क्या है, नेशनल आइडेंटिटी। अब एक है ना असर्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, द पोइट रिजेक्ट्स द लेबल इंडो एंग्लियन, ये असर्शन है, क्यों, बिकॉज जब भी असर्शन रीज़न आता है ना तो असर्शन पढ़ने के बाद में बिकॉज लगाना है रीज़न में। बिकॉज ही बिलीव्स लैंग्वेज डिसाइड्स नेशनलिटी, क्या लैंग्वेज डिसाइड करती है नेशनलिटी को, नहीं। तो ए तो सही है लेकिन बी गलत है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। द पोएम इज़ अ सटायरिकल प्रोटेस्ट, हाँ बिल्कुल है, बिकॉज द पोइट मॉक्स कॉलोनियल माइंडसेट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। दिस इज़ सैयद अमानुद्दीन का डोंट कॉल मी इंडो एंग्लियन। ये फास्ट रिवीजन के लिए एक बार टेक्स्ट पढ़ना, उसके बाद में इसे रिवाइज करना। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। बाय बाय।